बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूं। नाज़रीन, कोरोना के बाद स्मोक और डेंगू ने पाकिस्तान में अपने कदम जमा लिए हैं। वो फजा जो कभी खुशगवार होती थी, आज उसी फजा में सांस लेना मुहाल हो गया है। वो फैज का गुलशन लाहौर जिससे हरदम फूलों की महक आती थी, आज धुएं और गुबार की लपेट में तड़प रहा है। जहां डेंगू ने अमवात में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 400 खौफ व हिरास फैल गया है, वहीं खतरनाक हद तक बढ़ती स्मोक के बायस हर कदम मौत की जानिब जाता दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है, एक बेड पर 5 लोग बैठे हैं, मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वसाइल नहीं मिल रहे, अवाम बेयारो मददगार हुई पड़ी है। और दुख की बात तो यह है कि तब्दीली सरकार इस पर तवज्जो ही नहीं दे रही। लोग तड़प रहे हैं, पुराना पाकिस्तान वापस लौटा दो, भीख मांग रहे हैं कि पुराना पाकिस्तान वापस लौटा दो, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। बुजदार साहब क्या कर रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। अगर आप स्मोक पर एक्शन नहीं ले सकते तो कम से कम डेंगू स्प्रे ही करवा लें। टीमें तश्कील नहीं दे सकते जो घर घर जाकर देखे कि कहीं पानी तो नहीं जमा, तो कम से कम डेंगू से बचाव की आगाही मुहिमें चला दें। कुछ तो करें कि परेशान हाल अवाम की भीगी निगाहों में एक हशर बपा है। हमारा झुकाव किसी जमात की जानिब नहीं है, लेकिन अगर किसी ने अवाम के लिए काम किए हैं, चाहे उसका माजी जैसा मर्जी है, लेकिन उसकी कारकर्दगी को आप तक पहुंचाना, उस पर बात करना हमारा हक है, फर्ज है, और यह बहादुरी भी है। नू लीगी हुकूमत के दौर में जब डेंगू आया, पंजाब में बहुत खतरनाक हद तक तेज वार हुए, उस वक्त के वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने फौरी इस पर एक्शन लिया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह डेंगू स्प्रे करवाया। और सिर्फ यही नहीं, टीमें भी तश्कील दी जो घर घर जाकर यह चेक करती थी कि कहीं पानी तो नहीं खड़ा हुआ। और सिर्फ यही नहीं, जब स्मोग ने मुल्क को अपने लपेट में लिया तो फौरी इस दौर में फजाई आलूदगी के इदारे हाई अलर्ट हुए। भट्टा मालकान समेत मुतादिद फैक्ट्रियों को जो स्मोग को मजीद बढ़ाने का बायस बन रहे थे, उनको जुर्माने किए और बंद किया। ताहम इस इकदाम के बाद स्मोक पर काफी हद तक काबू पा लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं देखने को मिला। लेकिन अब लोग मर रहे हैं। डेंगू से अमवात तो आम हुई पड़ी हैं, पर उस मां को आप कैसे सब्र देंगे जिसने आज अपना 8 माह का बच्चा डेंगू के बायस खोया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में 8 माह का बच्चा डेंगू के बायस दम तोड़ गया है। और अगर बात करें स्मोक की, तो हर दूसरे फर्द को सांस लेने में दुश्वारी यानी दमा, गले में खारिश, आंखों में जलन, बुखार, खांसी, फ्लू और फेफड़ों में इंफेक्शन जैसी बीमारियां हो रही हैं। और तशवीशनाक बात तो यह है कि इस बार तो स्मोग से भी अमवात का सिलसिला जारी हो गया है। पाकिस्तान में मौसम सरबा के साथ एक बार फिर स्मोग की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। साबिक हुकूमतों की कोशिशों से फजाई आलूदगी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन रवां साल एक बार फिर यह आलूदगी सर चढ़कर बोलने लगी है। मुल्क के बेशतर इलाकों, बिलखुसूस पंजाब में स्मोक की बढ़ती हुई यह शिद्दत मौजूदा हुकूमत की गैर संजीदगी का पता दे रही है। लाहौर को दुनिया भर में स्मोक के हवाले से आलूदा तरीन शहर गिरदाना जा रहा है, और यह आम बात नहीं है, यह बहुत दुख भरी बात है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की तरफ अगर बात करें तो उसकी तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत स्मोक के बायस आलूदा तरीन शहर है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 है। इलाहाबादी फैसलाबाद का इंडेक्स 225 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर 192, गुजरावाला और साहिवाल का बिल तरतीब 168 और 183, इस्लामाबाद का 157, मुल्तान कराची का यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 148 और 139 बिल तरतीब रिकॉर्ड किया गया है। क्रोशिया का शहर ज़गर्ब दूसरे नंबर पर है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 है। नई दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 के साथ तीसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रैंकिंग के मुताबिक दुनिया के पहले 10 आलूदा तरीन शहरों में भारत के 3 शहर नई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता शामिल हैं। दीगर शहरों में शंघाई, दुबई, ढाका, बीजिंग और बिश्केक शामिल हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में सालाना 70 लाख अफराद की अमवात फजाई आलूदगी के बायस होती हैं। दुनिया की 91% आबादी इन जगहों पर रहती है जहां हवा का मयार आलमी इदारे सेहत की हिदायत की हदों से तजावुज करता है। पाकिस्तान में इस बार स्मोक बढ़ने की वजह से, और बहुत बड़ी वजह धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां हैं, सनतें हैं, ईंटों के भट्टे हैं, और इनके खिलाफ मौसर इकदामात का ना होना है। हुकूमती इदारे कभी मौसम और कभी किसानों की जानिब से कटाई के बाद फसलों को आग लगाने का अंजाम करार देते हैं, तो कभी
इसे भारतीय किसानों और भारतीय हुकूमत का खुफिया हथियार करार देकर अवाम की नजरें हुकूमती नाअहलियों से मोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरी जानिब मुल्क में खतरनाक डेंगू बेकाबू हो गया है। कई शहरी डेंगू से मुतासिर होकर अस्पताल पहुंच गए हैं। काबिल अफसोस बात यह है कि इंतजामिया ने ना तो अभी तक डेंगू से बचाव की आगाही मुहिम शुरू की है और ना ही अभी तक डेंगू से बचाव का स्प्रे किया है, जिसके बायस डेंगू मच्छर की तेजी से अफजाइश का खदशा है। जबकि शहर भर में जगह जगह कचरे के ढेर भी डेंगू मच्छर की अफजाइश का सबब हैं, जिन्हें उठाया नहीं जा रहा। पंजाब भर से डेंगू के मजीद मरीज रिपोर्ट हुए हैं और इनकी तादाद 494 है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान में मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। लाहौर में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 11,347 तक पहुंच गई है। सूबे भर में मजमूई अमवात की तादाद 51 है। पंजाब भर से अब तक डेंगू के 15,000 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल बिगड़ गई है। सूबे में डेंगू के मुतासरा मरीजों की तादाद 6,986 हो गई है, जबकि 8 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। पेशावर में मुतासरा अफराद की तादाद सबसे ज्यादा 10,000 हो गई है। इस्लामाबाद में भी डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा जारी है। मजीद 94 केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी दारुल-हुकूमत में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 3,737 हो गई। इस्लामाबाद के देही इलाकों में 2,140 लोग डेंगू का शिकार हुए हैं। हैदराबाद में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मजीद 18 मरीज रिपोर्ट हुए। जिला भर में अब तक डेंगू के मरीज जाम बहक होते चले जा रहे हैं और आज के दिन की बात करें तो 3 मरीज जाम बहक हो चुके। डेंगू से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 383 हो चुकी है। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। दुआ है कि हालात मजीद कशीदा होने से पहले हमारे अहले इक़्तिदार की निगाहें परेशान और तबाहाल अवाम की जाने पड़ जाएं। डेंगू से बचाव के इक़दाम किए जाएं और स्मोक पर काबू पाया जाए। अगर ऐसा ना हो सका तो पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त में चला जाएगा, जिसका खुमियाजा अवाम को ही भुगतना पड़ेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।